तो ममता बनर्जी राजभवन पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर में तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और आप देखिए, आप टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ममता के बंगाल विजय के मायने क्या हैं। लेकिन इन कुर्सियों को देखिए, अब से कुछ देर में आप ममता बनर्जी को शपथ लेते हुए देखेंगे। और आज की तारीख में आखिर इस मंच पर कौन विराजमान होगा, इसको लेकर कल्पना दोनों ही पार्टियां करती रही होंगी पिछले कुछ महीनों से, बीजेपी और टीएमसी। इसीलिए मुकाबला कड़ा रहा। ममता बनर्जी ने भी कई पासे चले, बीजेपी लगातार ममता को घेरने की कोशिश करती रही। लेकिन आज की तारीख 5 मई की, 2 मई को चुनाव परिणाम आया और उसमें टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि नंदीग्राम की सीट नहीं बचा पाई, थोड़े से अंतर से ममता बनर्जी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए, पूरी की पूरी टीएमसी के लिए आज कितना बड़ा दिन है। रौनिक दत्ता हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़ गए, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कौन कौन से लोग पहुंचे हैं रौनिक अभी तक? देखिए, ममता बनर्जी खुद अभी पहुंच गए हैं और आज का जो दिन है टीएमसी के लिए, आप जो बोले थे कि टीएमसी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। मगर ये बात देखने का ध्यान में रखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी आज शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर उसको दूसरा कोई सीट से जीत के आना पड़ेगा। आज ये शपथ ग्रहण अनुष्ठान में टीएमसी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स रहेगा, सुब्रत बख्शी, सुब्रत मुखोपाध्याय, पार्थ चैटर्जी, फिराद हाकिम, अभिषेक बनर्जी, उसके साथ साथ ममता बनर्जी का जो टीएमसी का जो प्लानिंग दिया था प्रशांत किशोर, वो भी आज मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ राज्यपाल की तरफ से इनवाइट किया गया है बीजेपी लीडर दिलीप घोष को, दूसरे सीपीआईएम लीडर विमान बसु को, कांग्रेस लीडर प्रदीप भट्टाचार्य को। लेकिन जानकारी मिल रही थी कि दिलीप घोष इसमें शामिल हो रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र की खूबी यही होती है कि तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बाद सभी एक मंच पर आकर इकट्ठा होते हैं। जानकारी मिल रही थी कि दिलीप घोष आने वाले हैं, उनको न्योता भेजा गया था। क्या अभी इस बात की पुख्ता पुष्टि हो चुकी है कि दिलीप घोष नहीं आ रहे हैं? और अगर नहीं आ रहे हैं तो किस वजह से नहीं आ रहे हैं रौनिक? देखिए, दिलीप घोष को इनवाइट किया गया था, मगर आज जो बीजेपी का कर्मसूची है निर्वाचन का फलाफल आने के बाद राज्य में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन लोग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसके प्रतिवाद में आज बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष के नेतृत्व में मुरलीधर सेन में जो बीजेपी का पार्टी ऑफिस है, वो बीजेपी के ऑफिस के सामने आज बीजेपी के लीडर्स धरने में बैठेंगे। वो इस धरना कर्मसूची के लिए आज बीजेपी लीडर दिलीप घोष, ममता बनर्जी का जो शपथ ग्रहण अनुष्ठान है, वो शपथ ग्रहण अनुष्ठान में उपस्थित नहीं रह पाएंगे, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से कहा गया है। मगर दिलीप घोष खुद ये पुष्टि किया है कि आज वो कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी का जो ये कर्मसूची है उसमें रहने का। मगर ये जो धरना कर्मसूची है सुबह 11:30 बजे के बाद ये जो धरना कर्मसूची चलेगा, इसीलिए दिलीप घोष जा पाएगा कि नहीं, ये अभी तक। तो क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और बीजेपी इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा रही है, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हैं, वो धरने पर बैठने वाले हैं, अगर दिलीप घोष नहीं आते हैं तो क्या उसे इस हिंसा से जोड़कर देखा जाए, एक तरीके से बाइकआउट करने की कोशिश है ये बीजेपी की ओर से? एकदम आप बोल ही सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये जो सीएम का शपथ ग्रहण अनुष्ठान है, ये बॉयकॉट कर चुका है बीजेपी, क्योंकि एक तरफ दिखा जा रहा है कि बीजेपी का जो लीडर्स है वो लीडर्स जब बार बार से एक ही बात बोल रहे हैं कि फलाफल आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के ऊपर हावी हो रहे हैं और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। हर जगह, हर जिला में बीजेपी का जो लीडर्स है वो उसका मौत भी हो चुका है। ये सब लेके बीजेपी की तरफ से बार बार से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक बोला जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमला चला रहा है। इस बात को लेकर आज जो बीजेपी का लीडर दिलीप घोष नहीं जाएंगे, ये बोल सकते हैं। अच्छा, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को। देखिए, ममता बनर्जी अब से कुछ देर में शपथ लेने वाली हैं। सिर्फ ममता बनर्जी आज शपथ ले रही हैं, मंत्रिमंडल बाद में शपथ लेगा। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली है ममता बनर्जी। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम दिखाएंगे। मैं दिलीप घोष जी को
I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. Please be seated. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. Governor of West Bengal, 5th May 2021. In exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to With your permission, sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem.
तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़, ममता बनर्जी, दोनों के बीच में कितने मतभेद आपने देखे चुनाव प्रचार के दौरान भी और पूरे पिछले कुछ सालों के दौरान, लेकिन आज ममता बनर्जी जीती और जगदीप धनखड़ ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। अगले 5 साल के लिए फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा है ममता बनर्जी ने। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती ममता के लिए पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकना है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं। आखिर हिंसा कौन कर रहा है ये जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है, परेशान करने वाली। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी ने शपथ ली है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, और दूसरी तरफ बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, दिलीप घोष इस समारोह में नहीं पहुंचे क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जो हिंसा हो रही है उसके पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने ये चुनौती है कि वो पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को रोकें, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कायम करें, क्योंकि ये स्टेट का मसला है और अगर वहां पर इस तरीके की हालात बने रहे तो ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी समाज के लिए। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और भी खबरें हैं आगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।